नीड बेस्ड हमने 37 संस्थान अभी तक शुरू किया और 103 संस्थानों की हमने नोटिफिकेशन की। अब हमने स्टडी किया कि कई जगह तहसीलें बहुत दूर है, सब तहसीलें बहुत दूर है, पटवार सलकर बहुत दूर है, वहाँ भी नीड बेस्ड असेसमेंट कर रहे हैं और वहाँ भी नीड बेस्ड होगा, नियुक्तियाँ भी कर रहे हैं और साथ में हम संस्थान भी खोल रहे हैं। गाँव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। आत्मनिर्भर प्रदेश के पथ पर अग्रसर हिमाचल की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की समस्या का करने समाधान सरकार चली गांव के द्वार। अभिनव पहल के तहत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं पहुंचे दुर्गम डोडरा क्वार जन समस्याओं का करने समाधान। डोडरा क्वार में रात्रि ठहराव करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ग्रामीण परिवेश में रहकर भावनात्मक रूप से हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे उनकी समस्या को दूर करना है और कैसे हमारी गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद क्या हम इन चीज़ों को कैसे आगे मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स है उसको कैसे मार्केटिंग करनी है, लोगों के हाथ में कैसा पैसा देना है। खासकर मेरी सरकार का ध्यान जो है सशक्त महिलाकरण की तरफ है, तो महिलाओं को मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य भी जन शिकायतों का कर रहे निवारण। सरकार गाँव के द्वार कार्यक्रम को मिल रहा है समर्थन अपार। संवेदनशील सरकार की यह पहचान, जन शिकायतों का त्वरित समाधान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। उन संस्थानों को खोला गया। ये जो संस्थानों की लिस्ट आपके पास आई है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, माननीय सदस्य ने ये जो संस्थानों की जितनी भी लिस्ट आपके पास आई है, इन संस्थानों के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि आपने प्राइमरी स्कूल भी खोल दिया, हाई स्कूल भी खोल दिया, सेकेंडरी स्कूल भी खोल दिया। माननीय शिक्षा मंत्री जी से चर्चा हुई तो पता लगा रैशनलाइजेशन में उन स्कूलों में बच्चे ही नहीं है। अब जिन स्कूलों में बच्चे ही नहीं है वहाँ टीचर दो लगे हुए हैं। गंभीरता पिछली सरकार की ये थी कि जिन स्कूलों में टीचर बच्चे ही नहीं है उन स्कूलों में टीचर हैं, नोटिफिकेशन हो चुकी है। हमने उन संस्थानों का सर्वे करवाया। माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे अपने आप ही व्यक्तिगत स्कूलों का दौरा भी किया, प्राइमरी एजुकेशन का भी दौरा किया, रिमोटेस्ट एरिया में भी। तो एक नीतिगत फैसला किया गया कि हम सरकारी स्कूलों में गांव के जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको हम धोखा दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने अपने क्षेत्र के भी, मेरे क्षेत्र के भी, जहां बच्चों की संख्या नहीं थी, जहां सिर्फ टीचरों की संख्या थी। अब एक स्कूल है लाहौल स्पीति में, हंसा स्कूल मेरे ख्याल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें 7 टीचर थे, बच्चा एक था। 8 टीचर थे, 3 बच्चे थे। अब 8 टीचर 3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं आपको इसलिए विस्तृत देना चाह रहा हूँ कि पिछली सरकार की गंभीरता देखिए। हम सिर्फ टीचरों को ये नहीं रख रहे कि उनको एडजस्ट करना, हमने टीचरों से बच्चों की क्वालिटी पर भी अच्छा इफेक्ट पड़े, उस दृष्टिकोण से हमने कार्य किया। हम शिक्षा संस्थान वहाँ खोलेंगे जहाँ बच्चों की संख्या होगी, वहाँ पूरे टीचर भी हम उपलब्ध करवाएंगे। हमने शिक्षा की क्वालिटी को सुधारने के लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी और आपके मंत्रिमंडल के सदस्य दोषी है, जिसके कारण गुणात्मक शिक्षा में हम 22वें स्थान पर पहुंचे, हमने शिक्षा के स्तर को मजबूत करने के लिए हर शिक्षा स्थान में जहां बच्चों की संख्या थी टीचर उपलब्ध करवाए जहां बच्चों की संख्या थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली कक्षा से उनको ये ना लगे इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसलिए संस्थानों को खोला, जिन संस्थानों को बंद किया वहाँ क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमने फैसला लिया और हम प्रेजेंट में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल गुणात्मक शिक्षा के लिए बना रहे हैं। कोई भी सरकार उस क्षेत्र की परिस्थितियों के हिसाब से, उस क्षेत्र की नीड बेस के हिसाब से संस्थान खोलती है। जो पिछले संस्थान थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के समय खुले थे, जिसमें 800 के करीब संस्थान आपने खोले थे, सरकार का, हमारे कैबिनेट का फैसला था कि ये संस्थान चुनावों से 6 महीने पहले जून से स्टार्ट हुए खुलने और ये आगे तक मतलब चुनावों की जब तक नोटिफिकेशन हुई तब तक खुलते रहे। महज नोटिफिकेशन करना उद्देश्य नहीं है, तो जनता को धोखा देना भी होता है।
अगर उस नोटिफिकेशन करने से पहले आप चुनावों से 2 साल पहले भर्तियां कर लेते और भर्तियां करने के बाद उन संस्थानों को खोलते तो उचित होता है। हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने पुनर्विचार किया। पुनर्विचार करने के बाद पाया कि नीड बेस्ड, मेरी पहले की स्टेटमेंट है, नीड बेस्ड जहाँ भी होगा उन संस्थानों को खोला जाएगा। अब नीड बेस्ड का एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। रणधीर शर्मा जी ने बोला कि एम्स में चौकी है, उसको आप कर दो, हमने उसको रेगुलाइज कर दिया, नीड बेस्ड था। रणधीर जी बीजेपी के एमएलए, हमारी रीना कश्यप जी बैठे हैं, इन्होंने बोला कि हमें राजगढ़ में एक्शन ऑफिस दे दो। हमने निसंकोच नीड बेस्ड देखा कि वहाँ ज़रूरत है और हमने इनका एक्शन ऑफिस खोल दिया। उसी तरह हमने देरा में देखा कि वहाँ चीफ इंजीनियर एसपी का ऑफिस खुलना चाहिए, नीड बेस्ड है, हमने देरा में नीड बेस्ड एसपी ऑफिस खोल दिया। भटियात में जैसे, फिर भटियात में हमने डीएसपी ऑफिस खोल दिया, नीड बेस्ड बता रहा हूँ। उसके बाद वहाँ एससी इलेक्ट्रिकल का ऑफिस देरा में खोला गया और बीएमओ का ऑफिस देरा में 3 कंस्टिट्यूंसी में दर्ज नहीं था, हमने नीड बेस्ड खोल दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चंबा से हैं और मैं जानता हूं कि पिछली बार हमारे साथी हंसराज जी घोर विपक्ष में थे। एक होता विपक्ष, एक होता अपनी सत्ता में जब उनके कार्य ना हो लास्ट समय में तो घोर विपक्ष होता है। तो ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, तो जो आप भी है यहाँ कुछ मुझे नीड लगती है ये, क्योंकि अच्छी बात कह रहे हैं कि नीड है और लॉजिकली इन्होंने कन्विंस किया कि चंबा में एक बिजली बोर्ड का दफ्तर है। मैं चाहूँगा कि इसका असेसमेंट की जाएगी। असेसमेंट करने के बाद हम, आपने भी माननीय अध्यक्ष चंबा दौरा करेंगे, इसका आप दौरा करने के बाद आप ये भी देख लेना कि वहाँ से कौन से डिवीज़न हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे और कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाएगी। तो इस दृष्टिकोण से हम इस पर नीड बेस मुझे वहाँ लगती है। जो धर्मपुर की इन्होंने बात की है कि जैसे आम पर हमने प्रतिबंध लगाया, पुराना आम है, हाँ, जो बर्ड है, जो भी हमने प्रतिबंधित अगर कटे पाए जाएंगे तो ये इंक्वायरी का विषय बनता है। हम इस पर इंक्वायरी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि गलत करना वाले को कोई भी संरक्षण किसी प्रकार का हमारी सरकार नहीं देगी। दूसरी बात, हम सोच रहे हैं आने वाले समय में कि किस प्रकार से सारी जो लकड़ी की जो हम निजी भूमि से काट रहे हैं, तो कई जगह मैंने भी देखा है, अपने क्षेत्र में देखा है, अपनी भूमि से वो पेड़ काट कर जो कटानी आते हैं और उसके बाद वो सारी लकड़ी फ्यूल वुड के रूप में हिमाचल में तो इस्तेमाल नहीं होती, वो सब पंजाब और दूसरे क्षेत्रों में जा रही है। इस विषय पर भी हम अधिकारियों से मैं चर्चा करूँगा कि कैसे उसको रेगुलेट किया जाए। ये बात सही है कि अगर उसमें आम ऑरेंज के पेड़ कटेंगे, हमारी सरकार उसको गंभीरता से मानकर उस पर जो भी कानूनी की अवहेलना करता है कार्रवाई करेगी। 1094 स्कूल में 675 स्कूलों में 0 एनरोलमेंट थी। 419 स्कूलों में 5 से कम बच्चे थे, जिनमें 2 किलोमीटर के अंदर दूसरा स्कूल था। 4 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। परेशान रहते हैं विपक्ष के नेता। देयर हैज बीन, कोई भी ड्रॉप आउट नहीं है अभी तक। जो बोल रहे थे कि बच्चे कहाँ गए, कोई भी ड्रॉप आउट की खबर कहीं से नहीं है। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट कोई स्कूल पढ़ना भी चाहता होगा, अगर उसमें 5,000 रुपये का भी खर्चा करना पड़े उसको स्कूल भिजवाने के लिए, हमारी सरकार उससे भी पीछे नहीं हटेगी।